सरकारी राशन की दुकान में लगी आग। बड़ी दुर्घटना घटी, इतनी बड़ी लापरवाही, इतना केरोसिन इस रशीद के मकान में भरा पड़ा है, ये पूरा बदन पूरा उड़ सकता था और आप यहाँ से बिना कार्रवाई करे कैसे चले गए? लेकिन बाबा पहुंच गए वहां मुस्लिमों को टारगेट करने। सलमान मंसूरी के पिता गफूर मंसूरी ने बताया कि वह दुकान कमल किशोर मेठी की थी, जो अवैध रूप से MTO केमिकल का व्यापार करता था, जिसकी शिकायत जनता ने विभाग को कर रखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। कि मुस्लिम इलाकों को ये इस टारगेट में लेकर के चलते हैं कि मुस्लिम इलाकों को किस तरीके से बदनाम किया जाए, अब्दुल रशीद का नाम बार बार लेकर के। लेकिन सच्चाई ये है कि अब्दुल रशीद का मकान था और वो जो दुकान थी वो नवल किशोर मेठी की थी, और नवल किशोर मेठी की नाम से दुकान थी, और उसको चला रहा था धर्मपाल अग्रवाल, जो एक अवैध तरीके से MTO नाम का एक केमिकल पदार्थ आता है, वो उसमें बेचता था। वो मुसलमान होना जुर्म है क्या? इस गली से अगर MLA आगे चला गया तो वो जिसको बोलेगा उसको करेगा, जो MLA बोलेगा वो कर देगा मकान सील। रात को MLA आ रहा है, आप सुबह मकान सील कर रहे हैं। बाबा बाल मुकुंद के कहने पर अधिकारी पहुंचे मकान सीज करने, जिसका पार्षद सलमान मंसूरी और क्षेत्रवासियों ने विरोध किया, जिसके चलते अधिकारियों को वहां से जाना पड़ा। यहाँ पे आपके लड़के सलमान मंसूरी जो के पार्षद है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मकान को सीज किया जा रहा है और उसका वो विरोध कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा? देखिए, आज के 2 रोज पहले कलंचा कॉलोनी के अंदर एक राशन की दुकान में आग लग गई थी। आग का विकराल रूप हो गया था। मौके पर हमारे महापौर महोदय, कमिश्नर महोदय और हमारे क्षेत्रीय विधायक बालमुकुंद आचार्य साहब आए। उन्होंने उस आग का निरीक्षण करने का तो फोकस कम किया। जब उस इलाके से वो एंट्री मार रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि मुस्लिम इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य चल रहा है। वो चीज़ उनके हजम नहीं हुई, तो मौके पर ही ये बात कहना कि देखिए यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता अवैध निर्माण हो रहे हैं। और आप ये देखिए, बालमुकुंद आचार्य साहब बार बार एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया को भी इस पर ऑन करके भी दे रहे हैं कि अब्दुल रशीद का मकान है, अब्दुल रशीद के मकान के अंदर अवैध कारोबार राशन का चल रहा है। बार बार अवैध कारोबार अब्दुल रशीद के मकान में पूरा बदन पूरा उड़ा देता है। ये तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मुस्लिम इलाकों को ये इस टारगेट में लेकर के चलते हैं कि मुस्लिम इलाकों को किस तरीके से बदनाम किया जाए, अब्दुल रशीद का नाम बार बार लेकर के। लेकिन सच्चाई ये है कि अब्दुल रशीद का मकान था और वो जो दुकान थी वो नवल किशोर मेठी की थी, और नवल किशोर मेठी की नाम से दुकान थी, और उसको चला रहा था धर्मपाल अग्रवाल, जो एक अवैध तरीके से MTO नाम का एक केमिकल पदार्थ आता है, वो उसमें बेचता था। वो MTO नाम का पदार्थ आता है जिसको वाइट केरोसिन भी बोल सकते हैं अपन। तो वो उसके ऊपर तो कार्रवाई कराने के लिए बात ही नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ फोकस ये कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों के अंदर अवैध तेल का कारोबार चालू है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि हमारे इलाके को इस तरह के टारगेट ना करें। अब सीज की चीज़ आप बता रहे हैं कि साहब वहाँ बहस हो गई पार्षद सलमान मंसूरी की और निगम वालों की। वो मामला ये था कि वो निगम का जो दस्ता आया था वो नोटिस की बेस पे सीज लगाने आया था। कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस मकान के अंदर केरोसिन था उसके ऊपर उस दुकान को सीज करना चाहिए था, उस दुकान के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, उस दुकान के मालिक के नाम जांच करानी चाहिए। तो ये उस काम को तो कर नहीं पाए, और इनको जो भी वहाँ निर्माण कार्य चालू थे उनको अवैध बताकर सीज करने का काम उन्होंने चालू किया। माहौल गर्म था। सलमान मंसूरी मौके पर इसलिए पहुंचे थे कि वहाँ व्यवस्था देखने के लिए भाई आग बुझी या नहीं बुझी, इसका सामान निकाला जाए बाहर, जो भी कुछ है। मौके पर जब वहाँ उसको ऐसा लगा कि यहाँ कोई दूसरे मकान को सीज करने आ गया तो उन्होंने इस बात का विरोध इसलिए किया, विरोध नहीं था, खाली एक व्यवस्था की बात थी कि भाई जब तुमने नोटिस इसको दे दिया तो या तो 2-4 रोज पहले करके जाते इसको सीज, या 2-4 दिन बाद में करते इसको सीज। अभी पूरे मोहल्ले का माहौल खराब है और आगजनी का खौफ अभी भी लोगों के दिमाग से निकला नहीं। इस माहौल के अंदर आप इस तरह की सीजर कार्रवाई करोगे तो मैसेज गलत जाएगा। इस बात को निगम के अधिकारियों ने माना भी कि भाई वास्तव में हमें 2-4 रोज पहले आना चाहिए था, या 2-4 रोज बाद में आना चाहिए था। अब सीज की कार्रवाई वाली बात बताऊं मैं आपको कि हवामहल विधानसभा में 80% सीज जो हुई है
वो मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम मकानों पर हुई है और 25-25, 30-30 गज के मकानों पर हुई है। ये हमारी बदकिस्मती है। 15 साल के इतिहास के अंदर हमने पहली बार ऐसा लगा कि सीज भी कोई कार्रवाई होती है। सीज किसे कहा जाता है 15 साल में हमें मालूम नहीं था। हमारे पहले विधायक सुरेंद्र पारिक साहब थे, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के विधायक थे वो। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस के विधायक हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी थे। कभी सुनते नहीं था सीज क्या होती है। सीज का मालूम है हमें अब चलने लगा है। बदले की भावना है ये सीज की कार्रवाई नहीं है, बदले की भावना है। हमारे विधायक साहब को सनातनियों का वोट चाहिए, हमारे विधायक साहब को जातिवाद करके हिंदू समाज का वोट चाहिए, इसलिए मुसलमानों को टारगेट करने में बिल्कुल नहीं चूकते हो। मुसलमानों को टारगेट करने में या मुसलमानों को उकसाने में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कसर नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा, आप देखना, न्यूज चैनल देखना, उनका वीडियो देखना, अब्दुल रशीद ये एक उनके मुंह पर रट गया नाम ये, जबकि नवल किशोर का नाम नहीं आ रहा उनके मुंह पे, धर्मपाल अग्रवाल का नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? कि वो सनातनी है, उनका वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। भाई उनका वोट तो पड़ता है ना, जब अब्दुल रशीद का नाम लेने पर वोट पड़ता है। सच्चाई ये है, विधायक साहब को निस्वार्थ मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो अवैध उस मकान के अंदर कारोबार करता था, नवल किशोर मेटी के नाम से दुकान, रामपाल अग्रवाल उसका संचालक, तो इनके खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, 1% किसी अधिकारी को कार्रवाई के लिए कहा उसके लिए, ताकि और अवैध जो कारोबार जो और भी राशन वाले कर रहे हैं उनको सबक मिले। तो हम आपके चैनल के माध्यम से निंदा करते हैं कि मुस्लिम इलाकों को मुस्लिम इलाके में जाकर इस तरीके का बयानबाजी देना, ये मुसलमानों को उकसाने वाली बात है। कार्रवाई करिए, आप लीगल करिए। और रही बात आप सीजर की कार्रवाई, मैं कह रहा हूँ आमेल विधानसभा के अंदर अब तक 2 साल में कितने मकानों से उन्होंने सीजर की कार्रवाई की और कितने मकानों को परमिशन दी उन्होंने? परमिशन देते नहीं। निर्माण, जब भवन निर्माण निर्माता निर्माण करेगा तो नोटिस के बाद में लेन देन की व्यवस्था करनी होती है, तो सीज की कार्रवाई। तो ये चीजें, ये बदले की भावनाओं से ये हमारा अवामिल जोन जो चल रहा है ये गलत चल रहा है। आप ये देखें, वक्त आने पर हम बताएंगे भी, अगर ये हालात में कंट्रोल नहीं हुआ, सीजर की कार्रवाई, नोटिस की कार्रवाई, अगर अवामिल जोन के अधिकारियों ने ये दुकानदारी बंद नहीं की तो अब तक 2 साल के अंदर किस किस कर्मचारी ने कितने पैसे लिए, किस किस कर्मचारी का क्या क्या भूमिका रही, किस किस कर्मचारी की सील के बाद में क्या डील रही, किस अधिकारी की किससे मिलीभगत रही, और ये कहाँ व्यवस्था पहुंचाते हैं। ये सारी चीज दिन पर दिन अगर ये माहौल रहा तो ये मार्केट में आएगी, खुलासा होगी। और ये हमारा अवामिल जोन जयपुर शहर का सबसे भ्रष्ट जोन हो चुका है। आप ये देखिए 25-25, 30-30 गज का कोई गरीब आदमी मकान बना रहा है। वो धीरूभाई अंबानी तो ही नहीं ना, मुकेश अंबानी नहीं है, टाटा बिरला नहीं है। 25-25, 30-30 गज के अगर कोई मकान बना रहा है, वो मेरा जैसा गरीब आदमी हो गई, उसको आप नोटिस दे रहे हो, आप नोटिस के बाद में उसको सीज कर रहे हो, सीज की कार्रवाई के अंदर आप उससे डील कर रहे हो। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। और लीगल कार्रवाई आप करिए ना, आपका दिक्कत आ रही है, आप परमिशन दो, आप या जांच कर लो, आप अब तक कितने मकानों के अंदर किस मकान मालिक को उन्होंने परमिशन दी, सील किस बात की लगा रहे हैं लोग। ये तो हम बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इसकी। हम जैसे आपने सुरेंद्र पारिक का नाम लिया, तो काम के मुकाबले में भाई पिछली सरकार में काम ज्यादा हुआ था आपके क्षेत्र में, या अभी 2 साल में काम ज्यादा हो रहा है? मेरी बात सुनिए, सुरेंद्र पारिक जी का आप नाम लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने सही वक्त पर सही बात कर दी। सुरेंद्र पारिक जी के टाइम पे मेरी बेटी पार्षद थी रुखसाना मंसूरी, और निर्दलीय पार्षद थी। काम की हमें कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आई, खुद आगे से आगे बढ़ करके हमारा काम करवाते थे। 5 साल हमारे बहुत अच्छे निकले, विकास के नाम पे हमसे कोई भेदभाव नहीं किया गया, जबकि हम मुसलमान पार्षद था, बीजेपी का बोर्ड, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का विधायक, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होने दिया। उसके बाद में आप चलिए, हमें विधायक महेश जोशी जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। महेश जोशी जी की मैं आपको बात बताना चाहूंगा, एक एनकेएफ हमारे पास ऐसा फंड आता है केंद्र से, उस एनकेएफ के फंड के अंदर विधायक का रोल अहम होता है। विधायक महेश जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के किसी भी पार्षद के साथ विकास को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया, और बराबर का डाइवर्ट करते थे। पैसा आता था, 10 करोड़ आ गया, किसी को 50 लाख, किसी को 49 लाख, किसी को 45 लाख, किसी को 40 लाख, लेकिन इतना भेदभाव नहीं किया कि बीजेपी के पार्षद को इग्नोर कर देना, कांग्रेस के पार्षद को भरपूर देना। लेकिन अब ये 2 साल से हमें देखने को मिला, मेरा बेटा वर्तमान में पार्षद है सलमान मंसूरी, कांग्रेस से, कांग्रेस के मुस्लिम पार्षद, कांग्रेस के और भी हिंदू पार्षद, किसी को भी
एनकेएफ के अंदर कोई पैसा नहीं दिया गया, पूरा भेदभाव किया गया। आप ये देखिए अभी 2 साल से लगातार पैसा आ रहा है एनकेएफ के अंदर। बाकायदा विधायक की तरफ से आदेश जारी होता है कि मेरी बिना अनुमति के, मेरी बिना जानकारी में आप एनकेएफ का पैसा डाइवर्ट नहीं करोगे। उसका नतीजा ये रहा कि सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को बांट दिया गया और कांग्रेस के पार्षद एनकेएफ के पैसे से बिल्कुल महरूम है। डेवलपमेंट की बात करना चाहें हम, मुस्लिम इलाकों में तो खैर चलो डेवलपमेंट नहीं होगा, हमें उम्मीद है बाल मुकुंद आचार्य के रहते हुए, लेकिन ये भी तय कि वो सनातनियों के भी नहीं है। सनातनी भी आज भी जब रोड पर चलते हैं तो कोसते हैं विधायक महोदय को कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई। तो वो विकास के नाम पर ना तो सनातनी को है ना माइनॉरिटी के, तो माइनॉरिटी के तो अगर होंगे नहीं, मुस्लिम इलाके में तो काम कराना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हिंदू समाज भी आज भी विकास के लिए तरस रहा है। आप जाइए गेटो रोड के ऊपर जाइए, आप क्या हालत हो रही रोड की, आप खुद देखिए जाकर के। कई इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर आज भी हिंदू समाज विकास के लिए तरस रहा है। ये हमारे हमारे विधानसभा की बदकिस्मती है। मुझे 15 साल हो गए निगम से जुड़े हुए, बेटी पार्षद थी, बीच में एक गैप आ गया तो हमें खिदमत करने का मौका मिला। आज बेटा पार्षद है, कार्यकाल पूरा होने पर जा रहा है। लेकिन जो दुर्गति नगर निगम की हमने इस 2 साल में देखी है, कभी भी ये दुर्गति हमने निगम की नहीं देखी। और ये हमारे साथ भेदभाव है, जनता के साथ भेदभाव है, जातिवाद का बहुत ज़्यादा झेर खोला जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को आमने सामने लाकर टकराव पैदा किया जा रहा है। ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। अगर लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि का अगर फर्ज है वो है सिर्फ डेवलपमेंट, विकास कराना बिना भेदभाव के, हिंदू मुसलमान ये नहीं करना हमारे को। इससे देश पीछे हो गया, हमारा इलाका पीछे हो गया और हमारे दोनों धर्म आमने सामने होने की पोजीशन में आ गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा ऊपरी नेताओं से कि जातिवाद का झेर घोलना बंद करें, विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, जो हमारे ज़रूरत मूलभूत सुविधा है उसकी बात करनी चाहिए। ये क्या मियाँ इधर आना, अरे मियाँ तू दुकान बंद कर, अरे मियाँ तूने फुटपाथ कैसे लगा दी, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये आज का वक्त हमें इजाज़त नहीं देता जातिवाद की बेस पर बात करना, क्योंकि बार बार जातिवाद की बेस पर बात छिड़ती है, आमने सामने होने की संभावना रहती है। तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहूँगा। आप ये देखिए, ताज्जुब तो मुझे इस बात का हुआ, मैं मौके पर मौजूद था। हमारी महापौर महोदय डीसी को मैसेज दे रही है, डीसी को आदेश दे रही है कि आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत तो यहाँ पर है, मुस्लिम इलाके में है। मतलब उनका सीधा सीधा मैसेज था कि आप इधर उधर क्यों चौथ वसूली के लिए भटकते हो, चौथ वसूली तो आपको यहाँ करनी है। सीधा सीधा मेरे सामने की बात है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, मैंने मेयर साहब से कहा, मेयर साहब ये माहौल ऐसा नहीं है, ये इस तरीके की बात यहाँ पैदा करना अपने लिए ठीक बात नहीं है। तो मतलब डीसी साहब मुझे बोल रही हैं कि मंसूर जी इसका मतलब आप हमें ओबलाइज नहीं करोगे। बड़े इस वक्त वैसे आग लगी पड़ी है, आप ओबलाइज की बात कर रहे हो। आप वो ओबलाइज क्या, मैं कोई आपका बंटवारा लूँगा क्या, मैं आपसे कमीशन थोड़ी लेना मुझे। और आप ये देखिए जयपुर शहर के अंदर हमारा वार्ड 26, कोई भी जनता का आदमी आपको पार्षद की मिली भगत से ये नहीं कहेगा कि हम पार्षद ने हमसे 10,000 लिए या 50,000 लिए, हमारे पर कोई आरोप नहीं है। इसलिए सलमान मंसूरी ने उस सील का विरोध किया कि भाई मेरी बिना जानकारी में आपने सील लगाने की, जानकारी बगैर दिए सील लगाने की हिम्मत कैसे की। ये लड़ाई थी हमारी। और सील लगाने वाली बात है तो आप 2 रोज पहले लगाते, 2 रोज बाद में लगाते। इस माहौल के अंदर सील लगाना उपयुक्त नहीं था, इसलिए सलमान मंसूरी ने विरोध किया। और लीगल कार्रवाई के लिए सलमान मंसूरी क्यों विरोध करेगा, लेकिन आप भेदभाव करेगा उसका तो विरोध करेगा सलमान मंसूरी। आप भेदभाव बंद कर दो, बराबर की कार्रवाई करो। आप और भी जो मकानात जो बन रहे हैं हिंदू समाज के अंदर, जो इलाके में बन रहे हैं, दशहरा कोठी बन रहे हैं, आप बिरमपुरी में चल जाइए, आप खोले इसमें काले हनुमान जी में चल जाइए, आप कहाँ आप जाइए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप सबको सीज कीजिए। आप ये थोड़ी कि आप जातिवाद की बात करके आप एक ही समाज को हमेशा टारगेट करेंगे। ये टारगेट करना बंद करो, इससे मैसेज गलत जाता है। आप विकास की बात करिए, खाली विकास कहाँ होने का है, विकास कहाँ कराना है, ये चीज बात ये करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जातिवाद की बात ना करके विकास की बात करें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गफूर मंसूरी है, मैं आंधी पंचायत से पूर्व सरपंच हूँ। वर्तमान में मेरा बेटा पार्षद सलमान मंसूरी, इससे पहले 5 साल पहले यहाँ इसी इलाके से मेरी बेटी पार्षद थी रुखसाना मंसूरी, जो निर्दलीय थी।